पिक्चर चालू करो बे। What is disturbing you these days? What do you see as a challenge for you? So now rain is. Oh, rain is okay. जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। And I believe that education should not be extremely expensive. Education should not be privatized. There can be private schools and colleges. वो खुद 8 बरस का हो गया है, लेकिन उसका दिमाग 2-2.5 साल की बच्ची जितना है। I'm afraid जवान होने के बाद भी उसकी मानसिक उम्र कम ही रहेगी। सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया माता की जय, राहुल पिताजी की जय, और प्रियंका माता भी जय, महात्मा गांधी की तो जय गाइस। महात्मा गांधी को ही भूल गए। अरे यार कैसी बात कर रहे हो आप लोग, मेन आदमी को भूल गए। His stepfather hit him, so he socked him back and broke his nose. His house is a broken home. There's no control. Are we ready, boys? नी तेनू देख के जी लगदा, देख दीवा जगदा। नी तेनू देख के तां लगदा। श्याम मीरा सिंह ने एक वीडियो डाली है जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन की फोटोज की बात कर रहा है। मोदी जी का जन्म 1950 में हुआ और उनके बचपन की फोटो देखो तब की। मार्केट में अब क्लिप कटुआ के बाद फोटो कटुए भी आ गए हैं। स्कूल की ग्रुप फोटोज में से मोदी जी की फोटो को क्रॉप करके श्याम मीरा ऐसे दिखा रहा है जैसे मोदी जी फोटो शूट करवाते थे और बहुत ही अमीर। ग्रुप फोटो है तो खर्चा भी स्कूल का होगा। ये अमीरी की निशानी कैसे हो सकती है? भाई कोट पैंट जूते, उस जमाने में ऐसे कोट पैंट पहनने वाले, जूते पहनने वाले, एनसीसी की ड्रेस पहनने वाले, अगर ये कहें कि मैं तो बचपन में चाय बेचता था, मैं तो उतना गरीब था। श्याम मीरा आगे कह रहा है कि एनसीसी की ड्रेस पहनी है तो वो गरीब कैसे हो सकता है। भाई कोई श्याम मीरा को बताओ कि एनसीसी कोई लग्जरी ब्रांड नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो एनसीसी कैडेट्स होते हैं उनको फ्री में यूनिफॉर्म मिलती है और उस वक्त तो देश में एनसीसी कैडेट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इनके हिसाब से देखें तो आज स्कूलों में फ्री यूनिफॉर्म लेने वाले बच्चे भी करोड़पति हुए। इस फोटो से एक बात जरूर साबित होती है कि प्रधानमंत्री मोदी बचपन से ही नेशनलिस्ट थे और हमेशा देश के लिए खड़े थे। इस बार एक प्ले यानी नाटक की फोटो को क्रॉप करके अमीर बना दिया मोदी जी को इस पत्रकार ने, लेकिन प्ले के लिए भी ड्रेस मिलती है। ये अमीरी की निशानी कैसे हो सकती है? इन्हीं हरकतों की वजह से इंडिया टुडे वालों ने इसे भगा दिया। इन जैसों का बस चले तो अक्षय खन्ना को धुरंधर के किरदार के लिए पाकिस्तानी घोषित कर दे और फांसी तक की डिमांड कर दे। भाई मेरे पेरेंट्स की शादी 1980s में हुई है, उनकी शादी तक की फोटो नहीं है। 80 के दशक की बात छोड़, अभी कुछ दिन पहले हमारे मोहल्ले में सफाई करने वाली सब्जी बेचने वाले के साथ भाग गई और उसके साथ शादी कर ली, उनकी भी फोटो नहीं आई। तो इनके हिसाब से इसमें भी मोदी जी की गलती है। भाई मैं 95 बोर्न और मेरे पास बचपन की एक भी फोटो नहीं है। मैंने सुना था कि इसकी बिरादरी वाले बिस्मिल्लाह से शुरुआत करते हैं, लेकिन इसने तो झूठ से शुरुआत की। अगर बचपन में कोई फोटो नहीं थी तो ये ट्विटर पर कहां से आई? ये एक पुरानी फोटो मिली, ये भी मेरे चाचा की शादी की है। भाई किसी ने नहलाया तक नहीं हो, बिना नहलाए धुलाए ही बैठा दिया हूँ। गरीबी ऊपर से लेके नीचे तक टपक रही है। फिर वही बात, बिना नहाए कूड़ेदान जैसा हुलिया गरीबी का नहीं गंदगी की निशानी है भाई। श्याम भाई पब्लिक की बात मानो, इंस्टाग्राम पर गेट रेडी विद मी और थ्रस्ट ट्रैप जैसी रील बनाओ, आईलाइनर बेचो, लिपस्टिक बेचो, जिसके लिए तुम बने हो। ये ट्रोलिंग और एनालिसिस के चक्कर में रोज रोज बेइज्जत करवाना शोभा देता है क्या? लो आप किसान के बेटे हो और मैं मतलब किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का बेटा हूँ। अगर आप एग्जाम लिखोगे मैं फेल होऊंगा ही होऊंगा, और अगर मैं एग्जाम लिखूंगा तो आप फेल हो गए होगे। मोक चली लेके आजा गांजा ब्रो गांजा। यदि कोई मुसलमान आपको अच्छा आदमी लगे तो उसके सामने हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र और मोदी जी की बात करें, यकीन मानिए आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। जय श्री राम।
तुम दुर्गा बनो, काली बनो, राधा बनो, रानी बनो, जीबी रोड वाली बनो, 50 रुपया वाली बनो, या कोठे वाली बनो, या धंधे वाली बनो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तुम नकाब वाली कभी बन भी नहीं सकती, क्योंकि नकाब वाली बनने के लिए ईमान का होना जरूरी है। क्या बोला? ईमान का होना जरूरी? और दीदी हमें कुछ बनने की जरूरत नहीं है, हम सनातनी ठीक है। गर्व है हमें हमारे सनातनी होने पे। जय श्री राम। हम अगर कांग्रेस के साथ गए तो हमने हिंदुत्व छोड़ा। कांग्रेस के साथ हमारा कहाँ वैचारिक मिलन था? नहीं था। लेकिन जब हम एक साथ आ गए तो हमारा हिंदुत्व भी उनको स्वीकारना पड़ा। लेकिन जब हम एक साथ आ गए तो हमारा हिंदुत्व भी उनको स्वीकारना पड़ा। हम अगर कांग्रेस के साथ गए तो हमने हिंदुत्व छोड़ा। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे। इतने ठीक है ये 1.5 लाख का एक स्ट्रीट लाइट। पप्पू यादव पूर्णिया सांसद के बारे में कहा जाता है कि जहां न पहुंचे सरकार वहां पहुंच जाए इनकी पैसा बांटने वाली कार। चुनाव हो या ना हो पर ये आदमी पैसा को चरपत्ता जैसा छींट दिया पूरे बिहार में। पर खेल हम समझाएंगे कि कैसे आपको 100-500 का एक पत्ती धरा करके उधर 5 करोड़ का घोटाला कर दिया जा रहा है। 18th लोकसभा में अब तक 9.8 करोड़ इनको एलोकेट हो चुका है और 4.78 करोड़ का ये पूर्णिया में काम भी कर चुके हैं। लेकिन एक सेकंड, 101 रिकमेंडेड वर्क में से कंप्लीट तो सिर्फ इनका एक ही प्रोजेक्ट हुआ है। मतलब एक काम इनका 4.78 करोड़ का है। बाप रे बाप। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। जो एक काम किए हैं पोर्टल पर दिखा रहा है कि वो एक काम तो पीसीसी का रोड बनवाना है जिसका अमाउंट करीब 15 लाख के आसपास है, पर एक्सपेंडिचर में तो इनका 4.78 करोड़ दिखा रहा है। बाकी पैसा किधर गया रे भाई? सांसद जी को पैसा बांटने से फुर्सत मिलेगा तब ना हिसाब देंगे, हिसाब हम दे देते हैं। अब और मजा आएगा। एक्सपेंडिचर का जब डिटेल चेक किए तो वहाँ 46 प्रोजेक्ट का पेमेंट सक्सेसफुल है, लेकिन पोर्टल पर एक ही काम कंप्लीट शो हो रहा है। और इस 46 प्रोजेक्ट में 42 प्रोजेक्ट तो सिर्फ स्ट्रीट लाइटिंग का है। पूर्णिया में इतना अंधेरा है कि सब पैसा खाली बॉले जलावे में चल जा रहा है। और स्ट्रीट लाइटिंग का सारा प्रोजेक्ट टेंडर सिर्फ आरके कंस्ट्रक्शन के पास गया है। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर फंड का 80% पैसा सिर्फ आरके कंस्ट्रक्शन लेकर के गया है। अब तो दो ही बात हो सकता है कि पूर्णिया में आरके कंस्ट्रक्शन के अलावा और कोई वेंडर नहीं है, और नहीं तो फिर पप्पू यादव और आरके कंस्ट्रक्शन में कोई तो कनेक्शन जरूर है। और यही आरके कंस्ट्रक्शन पूर्णिया में एक स्ट्रीट लाइट 8.5 लाख में लगाया है। बताइए तो 8.5 लाख का एक स्ट्रीट लाइट लगेगा तो पूर्णिया तो पेंसिल्वेनिया बन जाएगा जी। और अब सवाल पप्पू यादव से कि अगर 46 प्रोजेक्ट का पेमेंट सक्सेसफुल है तो आपका पोर्टल पे एक ही प्रोजेक्ट अपडेटेड क्यों है? और पूर्णिया में अगर स्ट्रीट लाइट लगा है तो जमीन पर लगा है कि कागजे पर लग के रह गया है? फंड से पैसा निकल गया, पेमेंट सक्सेसफुल है, लेकिन काम का प्रूफ नहीं है, तो जिम्मेदार कौन है? ये तो धोती खोल रहा है। पप्पू यादव जी अब जवाब और हिसाब तो देना पड़ेगा ना। सिर्फ पैसा बांटने से तो काम चलेगा नहीं। अब हम तो बांटते हैं डेली 10 लाख 20 लाख 1 करोड़। सुनिए ना सर, सुनिए ना, हम लूट के लाते हैं और बांट देते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है? पेट में दर्द है? हम बांटते हैं ना। अरे सुनिए, तब मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि राहुल जी का ये बयान हर जगह छाया हुआ है। वो दूसरों को जेल भेजने की बात करता है जो खुद बेल पे आया हुआ है। कांग्रेस ध्यान रखे, जेल भेजने वाली बात पर मुख्यमंत्री विफर भी सकते हैं। राहुल गांधी तो अभी बोल ही रहे हैं, हेमंता जी पावर में है, वो कर भी सकते हैं। कर भी सकते हैं सर। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जी कांग्रेस स्वीप करके जीतेगी। तब मैं कहता हूं सर, कांग्रेस जीत की तरफ दौड़ते दौड़ते हार के समीप हो जाती है। चुनाव से पहले स्वीप करने की बात करती है, परिणाम के बाद खुद स्वीप हो जाती है। संविधान की आड़ लेकर प्रचार करना ये तो पार्टी का स्टाइल विशेष है, क्योंकि पता राहुल जी को भी है कि खतरे में संविधान नहीं, खतरे में कांग्रेस है।
अहंकार मत करना। इन लोगों ने अहंकार किया था, देख लो आज उनका क्या हाल हो गया। कांग्रेस ने अहंकार किया था, देख लो आज उनका क्या हाल हो गया। बात तो सही है। आप अहंकार करोगे, हमारा भी यही हाल होगा। अहंकार मत करना। आओ मेरे साथ। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। घमंड। फिर सोचोगे मैं दिल्ली जीत लूं, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। अहंकार मत करना। 2025 तो छोड़ो, 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओगे, यही आवाज है। अहंकार किया था, देख लो आज उनका क्या हाल हो गया। मोदी जी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को नहीं हरा सकते। अहंकार मत करना। चाटा तू का गधा बनाया बाप, हम तो हमने लिया नहीं, फिर कैसे समझे आप। जोगेरा जो ज्यादा लोग दे दिया उसको। वोट ना यहाँ से तो चोरा लेकिन चंद्रिका यादव वोट प्रमुखवा दिया खोल के वोट। आदमी टोटल वोट उसको मिला है, जानते कितना? 15,000 यादव खाली वोट। आज जानिएगा तब ना भाई। ठीक है सर, अगर खा करिए तो उसी क्या करते एक नहीं तुम्हें इस गांव से ठीक गाँव का नाम लिया। और तोर गाँव तो फर्स्ट मान ही दिया। तोर गाँव कहाँ बोल रहे हैं? और अपने गाँव पर कहा लाते फर्स्ट ये ना भाई। अगला बार में देखते कुछ और करेंगे। जी जी चल। No!